रिजवान के चेहरे पर वो उदासी थी जो सना को अंदर तक हिला रही थी। उस रात उनके छोटे से किराए के क्वार्टर में सिर्फ एक पुराना पंखा चल रहा था और बल्ब की हल्की रोशनी में सना अपने पति को देखती रही। रिजवान 33 साल का था, मजबूत जिस्म वाला, लेकिन आज उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने गोडाउन से आते ही अपने कपड़े उतारकर एक तरफ फेंक दिए थे और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। सना ने चाय का कप उसके हाथ में थामा और धीरे से पूछा, क्या हुआ रिजवान, आज इतनी देर क्यों लगी? लेकिन जवाब में सिर्फ एक लंबे सांस के सिवा कुछ नहीं मिला। सना 29 साल की थी। उसने अपनी ज़िंदगी रिजवान के साथ गुजारी थी, उन दिनों से जब दोनों ने सिर्फ प्यार के सहारे शादी की थी। अब ये छोटा सा क्वार्टर उनका दुनिया था, 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और बाहर गली में शेयर्ड बाथरूम। रिजवान वेयरहाउस में मुलाजिम था, जहाँ मालिक साहब का गोडाउन था। मालिक साहब अमीर थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान, और उनके लिए मजदूर जैसे रिजवान सिर्फ नाम थे, इंसान नहीं। क्लास का फ़र्क इतना गहरा था कि एक छोटी सी गलती पर भी मालिक साहब चिल्लाते थे जैसे उनका माल ही सब कुछ हो। सना ने सोचा कि आज कुछ बहुत बुरा हुआ है। रिजवान की आंखों में दर्द था जो उसने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों जो ये कहानी सुन रहे हैं, अगर ये बात दिल को छू जाए तो एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है ऐसी सच्ची फीलिंग वाली स्टोरीज़ बनाने में। ये काम ही हमारी रोज़ी रोटी का सहारा है और दिल से दुआ है कि आप सबकी ज़िंदगी हमेशा खुश और खुशहाल रहे। अल्लाह आपको हमेशा सुकून दे। अब वापस कहानी पर। रिजवान ने आखिर में बोल दिया, सना, मालिक साहब ने मुझे चोर बोला है। सना का हाथ कांप गया। चाय का कप ज़मीन पर गिरने वाला था। क्या? चोर? तुम? ये कैसे हो सकता है? तुम तो दिन रात मेहनत करते हो, कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। रिजवान ने सर हिलाया। कुछ माल गोडाउन से गायब हो गया है, एक्सपेंसिव सामान, लाख्स का। लास्ट शिफ्ट में मैं था। उन्होंने सीधा मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। कहा अगर माना नहीं तो पुलिस में दे देंगे। सना का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि मालिक साहब ऐसे ही करते हैं। उनके गोडाउन में कई मजदूर थे, लेकिन गरीब को कुर्बान करना सबसे आसान होता था। रिजवान जैसे इंसान के पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई लॉयर नहीं, सिर्फ मेहनत और इज्जत। उस रात दोनों ने खाना भी नहीं खाया। सना ने अपने पाती को देखा जो चुपचाप बैठा था। उसके दिल में एक छोटी सी आवाज़ उठी, क्या सच में रिजवान ने कुछ किया होगा? पिछले कुछ दिनों से वो लेते आता था। कभी कभी उसके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दिखते थे जो वो जल्दी से छुपा लेता था। सना ने खुद से कहा, नहीं, यह मेरा रिजवान है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अंदर ही अंदर शाक की एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। अगले दिन सुबह रिजवान गोडाउन गया तो मालिक साहब ने सबके सामने उसे दांता। तुम जैसे गरीब को इतना भरोसा दिया था और तुमने ये किया, माल चुराया है ना? रिजवान ने सिर्फ सर झुका लिया। अस ने कहा, नहीं, मैं नहीं करता, लेकिन आवाज़ में ज़ोर नहीं था। उसकी इज्जत को ठोकर लगी थी। घर आते ही वो थाका हरा था। सना ने उसे पानी दिया और पूछा, क्या हुआ आज? रिजवान ने बताया कि मालिक ने उसे वार्निंग दी है, अगर माल वापस नहीं आया तो नौकरी चली जाएगी। सना का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने अपने शक को छुपाया। रात को जब वो सोती तो सोचती, अगर वो सच में, तो हमारा क्या होगा? ये क्वार्टर भी छोड़ना पड़ेगा। दिन गुजरते गए। गोडाउन में टेंशन बढ़ती गई। मालिक साहब ने सब मजदूरों को वार्निंग दी थी कि कोई भी चोरी करेगा तो सीधा पुलिस। लेकिन असल में चोरी किसने की थी ये कोई नहीं जानता था। रिजवान रोज़ सुबह जाता और शाम को थाका हरा वापस आता। सना घर संभलती, कभी कभी कपड़े सिलकर थोड़ा सा पैसा कमाती। उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। सना के सवाल बढ़ गए थे। रिजवान, वो एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आए थे पिछले हफ्ते? रिजवान ने हैरान होकर देखा। कौन सा ही पैसा सना? मैं तो बस ओवर टाइम का था। लेकिन सना को यकीन नहीं हुआ। क्लास का असर ये था कि अमीर लोगों के गोडाउन में मजदूर को हमेशा शक की नज़र से देखा जाता था। एक दिन सना ने रिजवान के कपड़ों की झांक में एक छोटी सी चिट्ठी देखी। उस पर कुछ नंबर्स थे जो गोडाउन के रिकॉर्ड से मिलते थे। उसके दिल में शक और गहरा हो गया। ये क्या है? उसने पूछा। रिजवान ने कहा, यह पुराना रिकॉर्ड है जो उसने अपने लिए नोट किया था ताकि गलती ना हो। लेकिन सना को लगता था कि शायद कुछ छुपा रहा है। रात भर वो रोती रही। उनका प्यार अब शक की दीवार से टकरा रहा था। रिजवान की इज्जत उसके लिए सब कुछ थी, लेकिन अब वो खुद ही उस पर शक कर रही थी। हम गरीब हैं सना, इसलिए मालिक साहब ऐसा कर रहे हैं, रिजवान ने एक दिन कहा। उसकी आवाज़ में दाढ़ था। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ।
सना ने अपने माँ बाप को फ़ोन पर बताया तो उन्होंने भी कहा, बेटा देख लो, ऐसे लोगों पर भरोसा मत करो, क्लास अलग है। ये बात सना के दिल में और गहरी उतर गई। वो दिन भर सोचती रहती। कभी रिजवान को देखती और सोचती कि ये वही आदमी है जिसने उसे इतना प्यार दिया था। शादी के वक्त रिजवान ने कहा था, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। अब वो दुख दे रहा था या शाक। हालात ऐसे बन गए थे कि सना अंदर ही अंदर उस पर शाक करती थी, लेकिन बाहर से सपोर्ट करती थी। फिर ईद का वक्त आ गया। मालिक साहब ने गोडाउन के सब मजदूरों के लिए पब्लिक बोनस इवेंट रखा था। बड़ा सा हॉल था जहां सब इकट्ठा हुए। मालिक साहब स्टेज पर खड़े थे, उनके पास उनका मैनेजर और कुछ और अमीर दोस्त। रिजवान भी वहाँ था, चुपचाप खाड़े। सना घर पर थी, लेकिन उसने रिजवान से कहा था कि बोनस लेकर सीधा घर आना। इवेंट में मालिक साहब ने स्पीचेस की। मेरे मजदूर मेरे भाई हैं, लेकिन सब जानते थे कि ये सिर्फ बातें थीं। बोनस एनवेलप्स बांटने लगे, तभी एक अजीब सा वाकया हुआ। मैनेजर साहब ने जब अपना बग खोला तो उसमें से एक पुराना वेयरहाउस रिकॉर्ड की फ़ाइल गिर गई। वो फ़ाइल खुलकर ज़मीन पर आ गई और कुछ पेपर सबके सामने बिखर गए। लोगों ने देखा कि उसमें क्लियर लिखा था कि असल चोरी मैनेजर साहब के भतीजे ने की थी। वो एक्सपेंसिव सामान को बाहर बेचता था और रिकॉर्ड्स में रिजवान का नाम डाल देता था ताकि शक उस पर आए। मलिक साहब का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। पब्लिक इवेंट था, सब मजदूर देख रहे थे, कोई छुपा नहीं सकता था। मलिक साहब ने जल्दी से कहा, ये गलती है, रिकॉर्ड पुराना है। लेकिन सब समझ गए। रिजवान चुपचाप खड़ा था, उसने कोई बड़ा स्पीच नहीं दिया, सिर्फ सर झुका कर देखता रहा। मैनेजर को तुरंत बुलाया गया और पूछताछ की गई। सच खुल गया। असल गबन मैनेजर के भातीजे ने किया था और गरीब मुलाजिम रिजवान को कुर्बन करना आसान समझा गया था क्योंकि उसके पास कोई आवाज़ नहीं थी। क्लास पावर यहीं दिखती थी। अमीर लोग अपने गलतियां छुपाने के लिए मजदूरों को निशाना बनाते थे। इवेंट के बाद मालिक साहब ने रिजवान को अलग बुलाया। रिजवान बेटा, ये गलती हो गई, तुम्हारी नौकरी वापस है और बोनस भी डबल। रिजवान ने सिर्फ जी साहब कहा। कोई जश्न नहीं, कोई गुस्सा नहीं। उसकी इज्जत को जो ठोकर लगी थी वो अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन आसान नहीं था। घर आते ही रिजवान ने सना को सब बताया। सना का चेहरा पहले लाल हो गया, फिर आंसू आ गए। मैंने तुम पर शक किया था रिजवान, माफ़ कर दो। रिजवान ने उसे गाले लगाया। सना, हालात ऐसे थे, मैं समझता हूँ, अब सब ठीक है, लेकिन ट्रस्ट एक दिन में नहीं वापस आता। अगले कुछ दिन सना ने अपने पति को बहुत ख्याल रखा। रोज़ उसके लिए खाना बनाती, उससे बातें करती। रिजवान अब गोडाउन में पूरी इज्जत से काम करता था। मालिक साहब भी अब उसे ज़्यादा इज्जत देते थे क्योंकि पब्लिक में सच खुल चुका था। धीरे धीरे सना का शक ख़त्म हुआ। एक रात वो दोनों छत पर बैठे थे। सना ने कहा, तुम्हारी इज्जत ही मेरी इज्जत है रिजवान, मैंने गलती की। रिजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार में शक भी होता है कभी कभी, अब हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। उनका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया था। क्लास के फ़र्क ने उन्हें तोड़ा था, लेकिन उनकी शराफत ने जीत ली थी। वो सुस्त जीत थी, लेकिन असली जीत। रिजवान अब गोडाउन में पुराने से भी ज़्यादा मेहनत करता। सना घर को और बेहतर बनाने की कोशिश करती। उनके क्वार्टर अब भी छोटा था, लेकिन उसमें सुकून था। ईद के बाद उनकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। मलिक साहब ने भी कुछ मज़दूरों के लिए बेहतर फैसिलिटीज़ की बात की थी, लेकिन सब जानते थे कि यह सिर्फ दिखावा था। असल में रिजवान जैसे लोगों की जीत उनकी सच्चाई और इज्जत से होती थी। सना रोज़ सुबह दुआ करती कि उनका पति हमेशा ऐसे ही सच्चा रहे। रिजवान की डिग्निटी वापस मिल चुकी थी और बीवी का भरोसा भी धीरे धीरे लौट आया था। कभी कभी वो दोनों पुराने दिनों की बात करते और हंसते। याद है जब मालिक ने मुझे चोर बोला था, रिजवान कहता। सना जवाब देती, हाँ, और मैंने भी शक किया था, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि तुम मेरी दुनिया हो। उनकी कहानी शराफत की उस सुस्त जीत पर ख़त्म होती थी जहाँ कोई बड़ा हीरो नहीं बनता। सिर्फ एक सिंपल आदमी अपनी बीवी के भरोसे और अपनी मेहनत से जीत जाता है। क्लास पावर ने उन्हें टूटने की कोशिश की थी, लेकिन प्यार और सच्चाई ने उन्हें संभल लिया था। क्वार्टर की छोटी सी दुनिया अब उनके लिए काफ़ी थी। रिजवान रोज़ गोडाउन जाता, सना घर संभालती और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते। कई महीने बाद जब ईद फिर आई तो मलिक साहब ने फिर इवेंट रखा। इस बार रिजवान को सबके सामने बेस्ट वर्कर का सर्टिफिकेट मिला। उसने स्टेज पर सिर्फ शुक्रिया कहा, कोई बड़ा लेक्चर नहीं। घर आकर सना ने उसे गले लगाया। तुम्हारी जीत मेरी जीत है।
दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उनका रिश्ता अब और गहरा हो गया था। शक की वो रात अब सिर्फ याद थी, ट्रस्ट की नई सुबह उनके सामने थी। रिजवान की ज़िंदगी में अब कोई डर नहीं था। वो जानता था कि उसकी सना उसके साथ है। क्लास के लोग चाहे कितना भी दबाएं, शराफत हमेशा जीतती है। सना ने अपने पति को देखकर सोचा कि ये वही आदमी है जिसने कभी झुक कर नहीं मांगा। उनकी लव स्टोरी अब और मजबूत थी। क्वार्टर के छोटे से आंगन में वो दोनों बैठकर फ्यूचर की प्लानिंग करते। एक दिन हम अपना छोटा सा घर खरीद लेंगे, रिजवान कहता। सना हंसकर कहती, हाँ, और तुम्हारी इज्जत के साथ। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी जारी है। एक सिंपल मज़दूर और उसकी बीवी की, जिन्होंने क्लास पावर, शक और मुश्किलों को अपनी शराफत से हरा दिया। ट्रस्ट धीरे धीरे वापस आया था और ये जीत सबसे असली थी। रिजवान अब खुश था, सना खुश थी और उनका प्यार अब किसी शाख से ऊपर था।